हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द सी एस करण। कैसे आप लोग? होप सो आप लोग अच्छा होंगे। मैं भी यहाँ पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने जा रहे हैं। आज हम लोग क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का इलस्ट्रेशन नंबर 6 से करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कह रहा है द फॉलोइंग एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल फॉर द फॉलोइंग एरर अफेक्टिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर 2020 वार डिटेक्टेड इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स। जैन ब्रदर्स के बुक्स में ये सब फॉलोइंग एरर डिटेक्ट किया गया, ठीक है ना, जो इफेक्ट कर रहा है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। ठीक, आपको कह रहा है क्या कि आपको पास करना है जर्नल एंट्री। ठीक है, आपको क्या पास करना है? रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री पास करना है और आपको बताना है कि कैसे ये सब एरर उसके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा, कैसे ये सब एरर उसके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस में नहीं लिखा है कि आपको जो रेक्टिफिकेशंस करना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को रेक्टिफाई जो करना है ना, एरर को जो रेक्टिफाई करना है वो आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस करना है या बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस करना है। ये चीज़ नहीं दिया हुआ है, तो ये आपके एजम्पशंस पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे रेक्टिफाई करना चाहते हैं। अगर मैं बात करूँ बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस का, तो मैंने ये बताया था कि अगर वो वन साइडेड एरर है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए टू और बाई यूज करते हैं। ठीक, लेकिन अगर ये टू साइडेड एरर है तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं। ठीक, अगर वो आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस है तो चाहे वो वन साइडेड एरर हो चाहे टू साइडेड एरर हो, दोनों को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग सिंपल जर्नल एंट्री बनाते थे और जो भी डेबिट और क्रेडिट में जो डिफरेंस आता था उसके लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट ओपन करते थे। ठीक, बट यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो मेन सोल्यूशन होगा मेरा वो आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस होगा। होप सो क्लियर है। चलो हम लोग एक एक करके सोल्व करते हैं। पहला कह रहा है सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर 150 ट्रीटेड एज सेल्स। जैन ब्रदर्स ने एक गुड्स ओल्ड फर्नीचर सोल्ड किया, तो एंट्री क्या करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना? 150। क्या ये राइट एंट्री है? बट उसने रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया, इसको सेल्स मान लिया, तो एंट्री क्या कर दिया? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। होप सो क्लियर होगा, है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू होप सेल्स अकाउंट। कितना? 150। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? राइट को कट कर देते हैं, कैश कैश मेरा सही है तो उसको हटा देते हैं, है ना। और रेक्टिफिकेशन एंट्री करने के लिए राइट को अपने प्लेस पे रखेंगे, तो फर्नीचर को अपने प्लेस पे रखेंगे। फर्नीचर मेरा क्रेडिट है तो हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे, है ना। कितना? 150 से। और जो रॉन्ग एंट्री है उसको अपोजिट साइड लिखेंगे, तो रॉन्ग मेरा क्रेडिट साइड में था उसको अपोजिट साइड में डेबिट में लिखेंगे। तो राइट रेक्टिफिकेशन जो एंट्री होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। होप सो क्लियर है, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री मेड। अब दूसरी बात आता है कि सर ये ट्रायल बैलेंस को कैसे इफेक्ट करे, क्या ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा? ये जो हमने एरर किया है क्या ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा? देख लो खुद ही, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। लिखना था मुझे फर्नीचर को क्रेडिट में, कितना? 150, बट मैंने सेल्स को लिख दिया क्रेडिट में, कितना? 1। इसको ना लिख करके मैंने सेल्स को लिखा एज ए 150, तो क्या ये मेरा ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा? नहीं, कोई भी ये एरर मेरा ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करा। हाँ, अब ये प्रॉब्लम हुआ था कि मैंने फर्नीचर के बदले सेल्स लिखा, तो इसके लिए तो मैंने ऑलरेडी रेक्टिफिकेशन एंट्री कर चुका। होप सो क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट देख लो प्लीज, आप लोग रिटर्न लिखते जाओगे, ठीक है ना, मैं इसको रब करते जाऊंगा। सेकेंड कह रहा है रिसिप्ट फ्रॉम राम मोहन। राम मोहन से जैन ब्रदर्स ने कुछ रिसिप्ट्स किया। कितना रिसिप्ट्स किया? 500 रुपया। तो रिसिप्ट्स किया कैश अकाउंट डेबिट टू राम मोहन। कितना? 500। बट क्रेडिट किसको कर दिया? क्रेडिट करना था राम मोहन में, क्रेडिट कर दिया, रॉन्ग एंट्री कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर। किसमें कर दिया? श्याम सुंदर में। कितना? 500। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? रेक्टिफिकेशन राइट एंट्री को कट कर देते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा, रॉन्ग को रिप्लेस करो, अपोजिट करो, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू राम मोहन। राम मोहन कितना? 5। होप सो क्लियर है। क्या ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा? नहीं, ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा कि मैंने
अमाउंट तो सही लिखा है क्रेडिट में, है ना, दोनों 500-500 लिखा है, बट राम मोहन के प्लेस पे क्या लिख दिया, है ना, राम मोहन के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया था, श्याम सुंदर। तो होप्स आपको क्लियर है कि ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, प्लीज़ आप लोग लिखते जाना, ठीक है ना, मैं सारा रब करते जाऊंगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग लिखते जाना। ठीक है, नेक्स्ट 3 पॉइंट बोल रहा है, गुड्स परचेज किया किससे, मोहन नरेंद्र से, लेकिन रिकॉर्ड करने से छूट गया, तो रिकॉर्ड कर दो ना, सिंपल। तो एंट्री क्या होगा, परचेज, ये मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन नरेंद्र, मोहन नरेंद्र अकाउंट कितना 100। क्या ये मेरा ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा, देख लो, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये एंट्री लिखा ही नहीं गया, ना तो डेबिट में ना ही क्रेडिट में, तो क्या ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा, नहीं करेगा, सिंपल। ठीक है ना, अब आते हैं फोर्थ पे, फोर्थ को प्लीज फोकस करके देखना, क्या रहा है, ए रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट, मुकेश ने क्या क्या रिटर्न किया, किसको रिटर्न किया, जैन ब्रदर्स को। अब बताओ जैन ब्रदर्स के लिए हम किसके बुक में एंट्री करा रहे हैं, जैन ब्रदर्स के बुक में, तो क्या ये जैन ब्रदर्स के लिए कौन सा रिटर्न है, तो ये जैन ब्रदर्स के लिए सेल्स रिटर्न है, क्योंकि जैन ब्रदर्स ने इसको सेल किया होगा और इसने इसको क्या किया, रिटर्न किया, सेल्स रिटर्न है। अब बताओ सेल्स रिटर्न किया किसने, मुकेश ने, तो एंट्री क्या होगा, राइट एंट्री क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश, एंट्री तो ये होना चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश कितना 120, बट रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया, रॉन्ग एंट्री कर दिया, पोस्टेड कर दिया मुकेश के डेबिट, मतलब मुकेश को क्रेडिट करना चाहिए था, मुकेश में डेबिट पोस्टेड कर दिया, तो मुकेश अकाउंट डेबिट, क्या सेल्स में गलती हुआ है, नहीं, सेल्स रिटर्न में कोई गलती नहीं हुआ, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट मुकेश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, मैंने सस्पेंस इसलिए लिखा कि मेरा एजम्पशन था आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, मैंने आपको बताया था कि मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा, ठीक है ना, तो एंट्री कितना होगा 120, 120 और 240, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री देख लो, सेल्स रिटर्न मेरा डेबिट सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो रेक्टिफिकेशन मुकेश मेरा क्रेडिट को अपने प्लेस पे लिखो, तो मुकेश तो क्रेडिट लिखेंगे कितना से, देखो 120 यहाँ पे क्रेडिट है और इसको रेक्टिफाई करेंगे तो इसको भी क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दूँगा 240, है ना, और सस्पेंस को डेबिट करता हूँ, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट, होप सो क्लियर है। क्या ये मेरा ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा, देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये मेरा डेबिट है और ये मेरा क्रेडिट, ठीक, लिखना था क्या, मुझे मुकेश को क्रेडिट में लिखना था, मुकेश को क्रेडिट में लिखना था 120, ठीक, अब इसको क्रेडिट में ना लिख करके मैंने क्या कर दिया, इसको डेबिट में लिख दिया 120, इसको यहाँ पे ना लिख करके मैंने डेबिट में लिख दिया, तो मेरा इम्पैक्ट कितना हुआ, मेरा देखो मेरा क्या हो गया, ट्रायल बैलेंस शॉर्ट हुआ है, ट्रायल बैलेंस मेरा शॉर्ट हो गया कितने से, ट्रायल बैलेंस डेबिट लिखने के कारण मेरा ट्रायल बैलेंस क्रेडिट शॉर्ट हो गया, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट शॉर्ट बाई 1, होप सो क्लियर है, ट्रायल बैलेंस मेरा क्रेडिट, देखो लिखना था मुझे 120 क्रेडिट साइड में मुकेश को, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना 120 डेबिट साइड में, तो मेरा क्रेडिट शॉर्ट हो गया होगा, है ना, कितना से 240 से, सॉरी यहाँ पे 120 नहीं 240 से मेरा क्रेडिट शॉर्ट हो गया होगा, ठीक है ना, कैसे शॉर्ट हो गया, यहाँ पे देख लो मैंने एंट्री बनाया था सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश, तो मेरा क्रेडिट शॉर्ट हो गया 2, फिर ट्रायल बैलेंस मेरा क्रेडिट शॉर्ट हो गया कितना 240 से, होप सो क्लियर है। अब इसको मैं रब कर दे रहा हूँ ताकि मैं आपको उसके अकॉर्डिंग भी बता सकूँ, है ना, क्या उसका इम्पैक्ट, उसको रेक्टिफाई करना, मतलब विदाउट ओपनिंग द सस्पेंस अकाउंट हम कैसे इसको रेक्टिफाई करेंगे, तो रेक्टिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो मेरा मुकेश को क्या किया है, मतलब रेक्टिफाई करने के लिए मैंने क्या किया, मुकेश को क्रेडिट किया, तो आप भी लिख दो क्रेडिट मुकेश अकाउंट बाई 240, होप सो क्लियर है, मैंने दोनों बता दिया कि ट्रायल बैलेंस में क्या इंपैक्ट होगा, तो ट्रायल बैलेंस में मेरा क्रेडिट शॉर्ट है ना, ट्रायल बैलेंस में मेरा क्रेडिट शॉर्ट था कितना 240 से, और रेक्टिफिकेशन करने के लिए डायरेक्टली आप कर सकते हैं मुकेश अकाउंट्स क्रेडिट द मुकेश अकाउंट बाय 240, होप सो क्लियर है, ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट हो गया।
अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की ओर, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखें, है ना। फिफ्थ कह रहा है क्या, रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम सुंदर। रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम सुंदर मतलब जैन ब्रदर्स ने रिटर्न किया श्याम सुंदर को, तो जैन ब्रदर्स के लिए 90 रुपया क्या हो गया, परचेज रिटर्न हो गया। तो राइट एंट्री क्या करेगा, राइट एंट्री मेरा क्या होगा, किसको रिटर्न किया, श्याम सुंदर को। श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, कितना, 90। बट किया क्या इसने, श्याम सुंदर में पोस्टेड कर दिया 9 रुपया, उसके अकाउंट में कितना पोस्टेड कर दिया, 9। तो रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट 9। क्या परचेज रिटर्न में भी गलत किया, नहीं, परचेज रिटर्न मेरा सही है। परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट लिखेंगे 90। अब देखो डेबिट में शॉर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 81 मेरा क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अब इसको रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे करेंगे, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री करने के लिए श्याम सुंदर, देखो यहाँ पे परचेज रिटर्न मेरा सही है, तो उसको कट कर देते हैं। एंट्री क्या होगा, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट, ठीक, टू सस्पेंस अकाउंट, कितना से, 81 से। यहाँ पे भी 81 और यहाँ पे भी 81, क्योंकि देखो ये मेरा क्रेडिट में लिखाएगा। अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे 90 लिखता हूँ, ठीक, और यहाँ पे 8 लिखता हूँ सस्पेंस, तो यहाँ कट करके क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कट करके क्या होगा, 81 ही होगा ना, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। होप सो क्लियर है। अगर मैं सस्पेंस अकाउंट ओपन करता हूँ तो मैं ऐसे रेक्टिफाई करूँगा, क्लियर। अब बात करते हैं, हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या ये मेरे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा, तो देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा कि नहीं। मुझे लिखना था क्या, श्याम सुंदर को डेबिट में लिखना था कितना, 90। श्याम सुंदर को डेबिट में लिखना था 90, मैंने कितना लिख दिया, 90 के प्लेस पेयर पे 9 लिख दिया। इसका मतलब मेरा 81 का ट्रायल बैलेंस शॉर्ट हो गया, डेबिट शॉर्ट हो गया, मतलब ट्रायल बैलेंस डेबिट शॉर्ट बाई ₹80। ट्रायल बैलेंस मेरा डेबिट क्या हो गया, शॉर्ट हो गया 81 से, ठीक है। तो ये मैंने आपको इफेक्ट बता दिया कि क्या इफेक्ट हुआ ट्रायल बैलेंस में। अगर मैं विदाउट सस्पेंस अकाउंट ओपन करके इसको रेक्टिफाई करूँ तो कैसे रेक्टिफाई करूँगा, तो सिंपल कुछ नहीं, आपको श्याम सुंदर को क्या करना है, डेबिट करना है 81 से। तो आप लिख सकते हैं डेबिट द अकाउंट ऑफ श्याम सुंदर बाई 80। होप सो क्लियर है, ठीक है। ये इस टाइप से आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6,
ये लिखते जाइएगा, ठीक है ना, पॉज करके। पॉइंट नंबर 6 बोलता है सबसे पहले क्या है, रेंट ऑफ द प्रोप्राइटर्स। तो राइट एंट्री की बात करूँ तो राइट एंट्री क्या होगा, प्रोप्राइटर का रेसिडेंस जो है उसका रेंट पेड किया कौन, जैन ब्रदर्स अपने कंपनी के थ्रू। तो राइट एंट्री क्या करूंगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। प्लीज मेरा राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है ना, राइटिंग मेरा बहुत ज़्यादा गंदा है। कितना है, 600। बट अकाउंटेंट ने क्या किया, रॉन्ग एंट्री में इसको लिख दिया रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिटेड को किसको कर दिया, रेंट को डेबिट कर दिया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। कितना, 600। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, रेक्टिफिकेशन होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, DRAWING, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। कितना, 6। होप सो क्लियर है। यहाँ पे आप बिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री मेड, क्या ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा, नहीं, क्योंकि ड्राइंग लिखना था डेबिट में कितना, 600, ठीक, और बदले इसके बदले मैंने क्या लिख दिया, रेंट लिख दिया 600, तो ये मेरा ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट नहीं करेगा। होप सो क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, ठीक है, पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या बोल रहा है, 7 बोल रहा है पॉइंट नंबर 7 है मेरा पेमेंट ऑफ, पेमेंट कितना है, पेमेंट है मिस्टर सादी को 215 रुपये पेमेंट किया, बट उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया कितना, 125 करना चाहिए था। मिस्टर सादी को अगर हम पेमेंट करेंगे, मिस्टर सादी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर 7, 7 क्या बोल रहा है, पेमेंट ऑफ 215 रुपये तो मिस्टर सादिक पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज 125। तो मिस्टर सादिक को मुझे डेबिट करना था, क्योंकि अगर आप पेमेंट करेंगे तो राइट एंट्री क्या करेंगे, मिस्टर सॉरी मोहम्मद सादिक, है ना, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ 200, बट मैंने कर क्या दिया, क्रेडिट कर दिया, मिस्टर सादिक को क्रेडिट कर दिया टू मिस्टर सादिक अकाउंट, कितना 125, 125 से मैंने क्रेडिट कर दिया। क्या कैश मेरा गलत लिखा गया, नहीं, कैश मेरा सही है, कैश मेरा क्रेडिट में है, कैश अकाउंट क्रेडिट 200। तो डेबिट में क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मोहम्मद सादिक टू कैश, कितना 340, 125 प्लस 215 340, ठीक। रेक्टिफिकेशन एंट्री मेरा क्या होगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री की बात करूँ तो कैश कैश मेरा सही है, रेक्टिफिकेशन एंट्री मेरा क्या होगा, मोहम्मद सादिक अकाउंट्स डेबिट टू सस्पेंस, मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, कितना 340। होप सो क्लियर है। मोहम्मद सादिक, क्योंकि देखो ये मोहम्मद सादिक, अगर मैं राइट को अपने प्लेस पे रखूँ तो राइट को डेबिट किया, ये मेरा क्रेडिट है उसको डेबिट करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, ऐड हो जाएगा। तो मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट टू, क्या ये मेरे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर सकता है, देख लो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, डेबिट ना, ट्रायल बैलेंस का ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। मोहम्मद सादिक को क्या लिखना चाहिए था, डेबिट में लिखना चाहिए था 200, बट इसको ना लिख करके मैंने इसको क्रेडिट में लिख दिया, कितना 120। इसका मतलब मेरा ट्रायल बैलेंस डेबिट शॉर्ट है, ट्रायल बैलेंस डेबिट शॉर्ट है कितना से, 340 से। होप सो क्लियर है, मेरा ट्रायल बैलेंस डेबिट शॉर्ट है कितना, 340, ठीक है। अब अगर मैं विदाउट सस्पेंस अकाउंट ओपन इसको रेक्टिफाई करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मोहम्मद सादिक के अकाउंट को डेबिट करूँगा, कितने से डेबिट करूँगा, 340 से, ठीक है ना, क्योंकि ये एंट्री बनाने से आप ऑलरेडी रेक्टिफिकेशन एंट्री कर ले रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं डेबिट द अकाउंट ऑफ, डेबिट द अकाउंट ऑफ मोहम्मद सादिक बाई ₹3। होप सो क्लियर है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 का, है ना, बहुत ही सिंपल है। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 क्या बोलता है कि सेल्स बुक को शॉर्ट, सेल्स बुक जो है एडिट 900 शॉर्ट, सेल्स बुक को शॉर्ट 900 से कम लिखा गया। तो आपको पता है सेल्स अकाउंट जो मेरा या सेल्स बुक होता है उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट को कम लिखा गया, तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम लिखा गया तो बढ़ाना पड़ेगा, तो क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, और क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे सेल्स को,
कितना 900 से, और डेबिट क्या होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना 900। क्या ये मेरे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा? ये मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री है, देख लो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा कि नहीं। ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। सेल्स को 900 से कम लिखा गया, इसका मतलब मेरा ट्रायल बैलेंस क्रेडिट शॉर्ट है कितना से बाई 900। ठीक, इसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट सेल्स अकाउंट, क्रेडिट सेल्स अकाउंट बाय 9। होप सो क्लियर है। ठीक, अब लास्ट पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है मेरा? लास्ट पॉइंट क्या रहा है? टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक 100 500 लेफ्ट अनपोस्टेड। बिल्स रिसीवेबल को लिखना भूल गया। बिल्स रिसीवेबल को लिखना, बिल रिसीवेबल मेरा क्या है? डेबिट बैलेंस होता है। बिल रिसीवेबल मेरा क्या है? डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस को लिखना भूल गया, मतलब शॉर्ट लिखा गया, डेबिट बैलेंस को कम लिखा गया। कम लिखा गया तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना है? इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो डेबिट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? और डेबिट करेंगे। एंट्री क्या करेंगे? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितना 500। ठीक, क्या ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा? तो देख लो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं। डेबिट में लिखना क्या कर रहा है? बिल्स रिसीवेबल को लिखना भूल गया, तो बिल रिसीवेबल को अगर आप डेबिट में नहीं लिखे हैं तो आपका ट्रायल बैलेंस डेबिट क्या होगा? शॉर्ट होगा। तो आप लिख सकते हैं ट्रायल बैलेंस डेबिट शॉर्ट बाई 1500। आपका ट्रायल बैलेंस डेबिट क्या हो गया? शॉर्ट हो गया कितना से? 1500 से। ठीक है, और अगर आप इसको रेक्टिफिकेशन एंट्री विदाउट सस्पेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो आपने बिल रिसीवेबल को क्या किया है? डेबिट किया है। तो डेबिट द बिल रिसीवेबल, डेबिट बिल रिसीवेबल, डेबिट बिल रिसीवेबल अकाउंट बाई रुपी 15। होप सो क्लियर है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 का 7 क्या बोलता है? राइट आउट द जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर यूजिंग द सस्पेंस अकाउंट। आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करके इसको क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। ठीक है, तो चाहे 1 साइडेड एरर हो चाहे 2 साइडेड एरर हो, ठीक है, आप इसको कोई भी जैसे 1 साइडेड हो या 2 साइडेड, आफ्टर जब तक कुछ ना लिखा तो हम क्या मानेंगे? आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस को हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, देखो कर रहा है गुड्स ऑफ वैल्यू 100 रिटर्न बाय द मिस्टर शर्मा वर इंटर इनटू द सेल्स डे बुक। गुड्स रिटर्न किया मिस्टर शर्मा के द्वारा, मतलब मेरे लिए सेल्स रिटर्न होना चाहिए, इंटर इनटू द सेल्स बुक एंड पोस्टेड। पोस्टेड का मतलब क्या होता है? लेजर में रिकॉर्ड। जब पोस्टेड में हम करते हैं क्या मतलब? लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। तो उस टाइम पे क्या कर दिया? टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि मुझे करना क्या चाहिए था? मुझे राइट एंट्री करना चाहिए था सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा मैंने कर क्या दिया? पोस्टेड कर दिया उसके कहाँ पे? क्रेडिट अकाउंट में। मतलब मैंने सेल्स रिटर्न को पोस्टेड कर दिया सेल्स बुक में, मतलब सेल्स बुक में मतलब सेल्स अकाउंट में कर दिया। ठीक है, तो मैं इसका एंट्री जब बनाऊंगा तो आप फोकस कीजिएगा कि यहाँ पे क्या रहा है? गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रिटर्न बाय द मिस्टर शर्मा। तो एंट्री होना चाहिए था क्या? सेल्स रिटर्न टू मिस्टर शर्मा। ठीक, बट इसने इंटर कर दिया कहाँ? सेल्स डे बुक में, और पोस्टेड भी कर दिया क्रेडिट, क्योंकि सेल्स मेरा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो इसने क्या कर दिया? सेल्स को सेल्स अकाउंट में पोस्टेड कर दिया। ठीक है, तो इसने एंट्री क्या क्या होगा? रॉन्ग एंट्री। तो इन रॉन्ग एंट्री क्या होगा? टू करना चाहिए था सेल्स में, कर दिया सेल्स रिटर्न में, कर दिया कहाँ? सेल्स में। बट यहाँ तो सही है, मिस्टर शर्मा तो सही है, तो मिस्टर शर्मा को इसने क्रेडिट लिखा होगा। तो यहाँ पे डेबिट में क्या आएगा? सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा और टू सेल्स। होप सो आपको क्लियर है। वही कह रहा है गुड्स वैल्यू ऑफ 100 रिटर्न बाय द मिस्टर शर्मा वर इंटर इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड टू हिज क्रेडिट अकाउंट, पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एन अमाउंट ऑफ 150 इंटर इन द सेल्स रिटर्न बुक। 150 रुपये इंटर करना चाहिए सेल्स रिटर्न बुक में। हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ द मिस्टर फिलिप्स हु रिटर्न द गुड्स। करना चाहिए था क्या? सेल्स रिटर्न टू मिस्टर फिलिप्स। मिस्टर क्या है? फिलिप्स। इसको क्रेडिट करना चाहिए था, कर दिया इसको डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट ए सेल्स ऑफ 200 मेड टू, ए सेल्स ऑफ 200 मेड टू द घनश्याम was wrongly entered into sales day book but wrongly was correctly entered into sales book। मतलब a sales of 200 made to the Mr. घनश्याम was correctly entered into the sales book में तो correctly enter किया but wrongly posted to debit of Mr. राधेश्याम as 20। देखो क्या करना चाहिए था? एम घनश्याम
टू सेल्स, ठीक। बट कर क्या दिया, एम मिस्टर राधे श्याम टू सेल्स। और भी राधे श्याम में कितना लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए मतलब यहाँ पे लिखा था 200, बट इसने कितना लिख दिया 20। इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट में मेरा डेबिटेड होगा, समझ में आया। यहाँ पे 200 तो यहाँ सस्पेंस अकाउंट 180 से डेबिट होगा। होप सो क्लियर है। अगर मैं इसको बनाऊँ तो और भी क्लियर होगा। करेक्ट, टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक ऑफ द मंथ सितंबर अमाउंटिंग टू 250 वाज नॉट पोस्टेड, मतलब डिस्काउंट अलाउड को पोस्टेड नहीं किया तो हम इसको पोस्ट कर देंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। और ऊपर बोल ही रहा था ना कि आपको यूजिंग सस्पेंस अकाउंट करना है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कौन क्वेश्चन। सबसे पहला पॉइंट, जर्नल एंट्री किसके बुक में बनाना है, तो जर्नल एंट्री किसके बुक में ऐसा दिया नहीं है तो हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्री बना देंगे, ठीक है। पहला, गुड्स ऑफ वैल्यू 100 रिटर्न बाय द श्याम, तो रिटर्न करेगा तो क्या एंट्री करेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा। प्लीज़ आप लोग एग्जाम में शॉर्ट मत लिखिएगा क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट लिख रहे हैं सेल्स रिटर्न में RET, तो आप लोग को इसको प्लीज़ फुल लिखिएगा, ठीक है ना। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा कितना 100, ये मेरा राइट एंट्री है। रॉन्ग एंट्री क्या होगा, इंटर कहाँ कर दिया, कर रहा है शर्मा वाज इंटर टू सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक कर दिया मतलब वो भी क्रेडिट साइड में, तो एंट्री क्या किया होगा इसने टू सेल्स क्रेडिट में किया, टू मिस्टर शर्मा में तो सही क्या होगा, ठीक है ना, क्योंकि इस सेल्स रिटर्न को इसने सिर्फ सेल्स में क्रेडिट कर दिया, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू मिस्टर शर्मा कितना 100 और ये कितना हो जाएगा 200। देखो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा इसका, अगर इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाएंगे तो राइट को अपने प्लेस पे रखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना 100 और मिस्टर शर्मा यहाँ पे भी क्रेडिट है और यहाँ पे भी क्रेडिट है तो कैंसिल हो जाएगा। फिर जो रॉन्ग है उसको अपोजिट करेंगे, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट 100 टू सस्पेंस अकाउंट कितना 200। होप सो क्लियर है। नेक्स्ट तो मैं रब कर दे रहा हूँ। सेकेंड क्या बोल रहा है, एन अमाउंट ऑफ 150 एंटर इन द सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ द मिस्टर दिलीप सॉरी मिस्टर फिलिप्स हु रिटर्न द गुड्स, जिसने रिटर्न किया उसको क्या कर दिया इसको डेबिट, एंट्री क्या करना चाहिए था सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप, ठीक कितना से 150 से, कर क्या दिया इसको क्या कर दिया, देखो यहाँ पे मिस्टर फिलिप को डेबिट कर दिया, मिस्टर फिलिप को डेबिट कर दिया अकाउंट डेबिट कितना 150, सेल्स रिटर्न में तो सही क्या होगा सेल्स रिटर्न 150 टू सस्पेंस कितना 300। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा राइट को अपने प्लेस पे रखेंगे, तो सेल्स, अब देखो मिस्टर फिलिप्स सेल्स तो मेरा राइट है तो सेल्स को काट देते हैं है ना, अब मिस्टर फिलिप्स अपने प्लेस पे रहेगा कितना 150, अब यहाँ पे मिस्टर फिलिप्स डेबिट है तो उसको क्रेडिट करेंगे तो 150 से क्रेडिट करेंगे ये कितना हो जाएगा मेरा 300 क्रेडिट हो जाएगा, और सेल्स रिटर्न मेरा सॉरी सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना से 300, तो ये मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री है, बिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री मेड, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री क्या है मेरा, थर्ड एंट्री कह रहा है ए सेल्स ऑफ 200 मेड टू द मिस्टर घनश्याम, मिस्टर घनश्याम को मैंने सेल्स किया कितना 200 का, ठीक तो लिखना चाहिए था मिस्टर घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है ना, बट कह रहा है रॉन्ग, करेक्टली इंटर किया सेल्स बुक में तो करेक्टली इंटर किया, मतलब यहाँ पे करेक्टली इंटर किया, बट यहाँ पे मिस्टर घनश्याम के बदले इसने क्या रिकॉर्ड कर दिया मिस्टर राधे श्याम टू सेल्स, ठीक है कितना, और भी मिस्टर राधे श्याम में लिख दिया कितना 20, लिखना चाहिए 200 और लिख दिया कितना 20, मतलब दो जगह गलती हुआ, एक तो नेम में भी गलती हुआ और एक अमाउंट में भी गलती हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या सस्पेंस अकाउंट कितने से
186। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा मिस्टर घनश्याम, घनश्याम अपने प्लेस पे रहेगा, ठीक है ना, कितना से? अब देखो मिस्टर घनश्याम अकाउंट डेबिट, घनश्याम अकाउंट डेबिट, सेल्स तो कट जाएगा, सेल्स कट जाएगा, टू सस्पेंस आएगा यहाँ पे, सस्पेंस यहाँ पे डेबिट, इसको राइट उल्टा करेंगे, सस्पेंस 180 है ना, और टू राधे श्याम, मिस्टर राधे श्याम 20, यहाँ पे क्या होगा 200, बिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री एंड। तो घनश्याम, मिस्टर घनश्याम अकाउंट डेबिट, मिस्टर घनश्याम अकाउंट डेबिट 200, सस्पेंस अकाउंट टू मिस्टर राधे श्याम अकाउंट्स, होप सो क्लियर है। एंड लास्ट एक देख लेते हैं हम लोग, है ना, लास्ट क्या है? करेक्ट टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम इन द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 20 अमाउंटिंग टू 250 वाज नॉट पोस्टेड, 250 वाज नॉट पोस्टेड। इस सिचुएशन हम इसको पोस्ट कर देंगे। एंट्री क्या करेंगे, मैंने पहले ही बता चुका था, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना 250, ठीक है। ये सब आपका एंट्री है, ठीक है ना। आप होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फ्रीली आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, थैंक्स।